हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे क्या से। और दोस्तों आज हम इन्वर्टर की फिटिंग कैसे करते हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वायर। और दोस्तों हम सीधा जो इन्वर्टर की एक वायर होती है वहाँ से हम आपको पूरे घर की फिटिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों जो इन्वर्टर की वायर जो होती है वो 1 mm की ली जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये 1 mm की वायर है। अब मैं इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना बोर्ड खोल लिया है। दोस्तों ये काम करने से पहले क्या करना है आपको कि अपनी जो मेन सप्लाई है, पावर सप्लाई, उसको बंद कर लेनी है, क्योंकि बिजली का काम है। तो मैं नहीं चाहता आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं ये वायरिंग वाली वायर है, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी हार्ड वायर होती है जो सीधा पाइपिंग के अंदर डाली जाती है। तो यहाँ से हम दोस्तों जो सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर, ये इन्वर्टर की वायर है। तो दोस्तों जब आपको ये वायरिंग करनी होती है तो सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर आप वायरिंग डलवा रहे हो तो वायरिंग के समय ही आप इन्वर्टर की वायर डलवा लें तो सही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब अपने घर की वायरिंग की थी उस टाइम मैंने इन्वर्टर की वायर डाल दी थी। ये मेरी इन्वर्टर की वायर है। तो इससे बहुत ईजिली हो जाता है। सब कमरे में अपना जो इन्वर्टर की कनेक्शन है हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों आप ये जो वायर देख रहे होंगे ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 15-20 रुपये में आराम से मिल जाएगी। ये हमने वायर को डाल दिया यहाँ से, ये हमारी वायर बाहर आ चुकी है। ये अब हम इसको पूरा खींच लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये इन्वर्टर की वायर है और ये है मेरे पास एक इन्वर्टर की वायर। अब हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये इन्वर्टर की वायर थी और ये जो अभी हमने वायर डाली है दोनों को मैं कनेक्ट कर लिया आपस में। अब दोस्तों इसको शॉप को बनाने के लिए ये इलेक्ट्रिकल टेप है, ये भी आपको इलेक्ट्रिक शॉप से आराम से मिल जाएगी।
इसको हमें वहाँ देना है जहाँ जहाँ आपका बोर्ड है। और अगर आपने इन्वर्टर की वायर डलवाई होगी तो जहाँ जहाँ पे आपका बोर्ड होगा वहाँ पे ये वाइट वाली वायर होगी। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि पूरे घर में लाइट आ रही है। ये ब्लू कलर डाली थी तो वहाँ से जोड़ के हम यहाँ नीचे ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन है पूरा पोर्शन का, ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे इन्वर्टर की वायर पड़ी हुई है। तो अब हम इस इन्वर्टर की वायर को उसी इन्वर्टर की वायर में जोड़ देंगे ताकि जो नीचे की सप्लाई है वो ऊपर चली जाए। तार डाली है, ये इन्वर्टर की वायर यहाँ आ चुकी है और हम इसको इन्वर्टर की वायर से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये रेड कलर की वायर, ये जो 3 वायर है यही है हमारी इन्वर्टर की वायर। अब हम इसी में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए ऊपर की तरफ और अब मैं आपको जो इन्वर्टर का है उसको कनेक्शन करके दिखाऊंगा यहाँ से। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर देंगे। दोस्तों अभी आप ये देख सकते होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये जो इन्वर्टर की वायर है ये वाली, ये देखिए दोस्तों। अब इस समय इसमें पूरा करंट है क्योंकि हमने इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या करना। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये रेड और ये ब्लू, यहाँ पे फेस है, ये फेस है, ये दूसरा है। दोस्तों इसमें करना क्या है मुझे, अब हम फेस को हटा के इन्वर्टर का देंगे। तो जब फेस हट जाएगा तो जब लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर का फेस इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फेस को हटा देना है और हमने फेस को हटाने के बाद ये देखना है कि हमने चलाना क्या क्या है इस पर। अगर हमें सॉकेट चलाना है ये वाला तो हम इन्वर्टर कनेक्शन कर देंगे, पंखा भी चलेगा इन्वर्टर से। तो हमने बस यहाँ क्या करना है, ये मैं फेस हटा दूँगा यहाँ से। ये हमने फेस हटा लिया और देख सकते हैं दोस्तों इसमें पूरा करंट है। देखिए
ये देखिए टेस्टर कैसे चल रहा है, शायद आपको दिखना रहा ऊपर, देखिए टेस्टर चल रहा है ग्लो कर रहा है, इसमें पूरा फेस है। और अब आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कटिंग करके। इसमें भी पूरा फेस होगा, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर जो इंडिकेटर है उसको हमने यहाँ से कटिंग कर दिया, हटा दिया। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इंडिकेटर को यहाँ से हम हटा देंगे। और इसमें हम लगा देंगे ये वाली फेस के बाद। इससे में ये पता लगेगा कि हमारी लाइट है या नहीं। अगर लाइट चली जाएगी तो इंडिकेटर नहीं चलेगा, फिर भी लाइट जलेंगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये इन्वर्टर पे चल रहा है इस टाइम। बैटरी तो दोस्तों ये पूरा इन्वर्टर पे हो गया। जब तक लाइट रहेगी तब तक ये इंडिकेटर चलेगा, और जब लाइट नहीं रहेगी तो ये इंडिकेटर बंद रहेगा। तो इसका मतलब कि आपका इन्वर्टर पे सब चल रहा है। तो हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन पूरा हो गया।